ਹੋਏ ਵੱਲ ਲਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਗਿਆਨ ਅਰ ਧਿਆਨ ਅਨੰਦ ਪਰ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਸੋ ਸੱਚੇ ਘਰ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਹਨਿਸ ਜਪੈ ਦਾਸ ਭਟ ਬੇਨਤ ਕਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮੈਂ ਤਰੈ ਸੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਰਹੈ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕੇ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਬਰ ਇਹੋ ਸੁਭਾਉ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਹਿ। ਵਧ ਥੀਵਹਿ ਦਰਿਆਉ ਵਧ ਥੀਵਹਿ ਦਰਿਆਉ ਟੁੱਟ ਨਾ ਥੀਵਹਿ ਵਾਹੜਾ। ਸਬਰ ਇਹੋ ਸੁਭਾਉ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਹਿ। ਵਧ ਥੀਵਹਿ ਦਰਿਆਉ ਟੁੱਟ ਨਾ ਥੀਵਹਿ ਵਾਹੜਾ। ਫਰੀਦਾ ਦਰਵੇਸੀ ਗਾਖੜੀ ਚੋਪੜੀ ਪਰੀਤ। ਇਕ ਨ ਕਿਨੈ ਚਾਲੀਐ ਦਰ ਵਿਸਾਵੀ ਰੀਤ। ਤਨ ਤਪੈ ਤਨੂਰ ਜਿਉ ਬਾਲਣ ਹੱਡ ਬਲਨ। ਪੈਰੀ ਥੱਕਾਂ ਸਿਰ ਝੁਲਾਂ ਜੇ ਮੂੰਹ ਪਿਰੀ ਮਲਨ। ਤਨ ਨਾ ਤਪਾਏ ਤਨੂਰ ਜਿਉ ਬਾਲਣ ਹੱਡ ਨਾ ਬਾਲ। ਸਿਰ ਪੈਰੀ ਕਿਆ ਫੇੜਿਆ ਅੰਦਰ ਪਿਰੀ ਨਿਹਾਲ। ਤਨ ਨਾ ਤਪਾਏ ਤਨੂਰ ਜਿਉ ਬਾਲਣ ਹੱਡ ਨਾ ਬਾਲ। ਸਿਰ ਪੈਰੀ ਕਿਆ ਫੇੜਿਆ ਅੰਦਰ ਪਿਰੀ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਚਾਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ
जी जे हों जाना आखां नाही कहना कथन ना जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर न जाई। आवाज घट सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर साहिब गुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह महाराज जी की निवाजी हुई इस मुकद्दस धरती ते अदब भाव विच सजी साध संगत सुरत एकागर करो। हिरदे की पवित्रता लई मन के टिकाओ लई गुरमत वाली सांझ वास्ते एक बार सारे प्यार आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत वड्डी रहमत वरत रही है श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की लड़ीवार विचार बहुत वड्डी बख्शिश है। संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की संगत करनी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के संपूर्ण रूप च दर्शन करने गुरु शब्द को समझ के गुरु शब्द को जानन का उपदेश को अपनाउण का यतन करना तो ये एक वड्डा परोपकार है गुरमुख रूहां ने जो आरंभ किया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपूर्ण शब्द की सांझ साडी जिहड़ी हिरदे च बन सके। बाबा फरीद साहब जी के पवित्र श्लोक आप जी विचार रहे हो लगातार विचार सुनते आ रहे हो 116 तक श्लोक संपूर्ण हो गए 117वां श्लोक है बाबा फरीद साहब जी का और बहुत गहरे तल तो रूहानीयत के बहुत गहरे तल तो कथन किए हुए बचन हैं जिहड़े उन्होंने कमा के साडे सामने उजागर किए हैं। एक एक शब्द बहुत टिकाऊ मंगता है एक एक अखर साड़ी बहुत एकाग्रता मंगता साध संगत है। जे एक छिन वास्ते भी साड़ी सुरत खिंड गई असी बाबा फरीद साहब जी की इस रूहानी प्रवास के नाल नाल नहीं चल सकांगे पछड़ जावांगे असी। सो बहुत जरूरी है कि एक सुर होके एक मन एक चित्त पाए ये मन हर जी ध्याए तू एक मन एक चित्त पाए। किहड़े किहड़े गुण जरूरी ने साध संगत जिहदे नाल असी वाहिगुरू जी नूं भा सकते हाँ असी सवारे जा सकते हाँ। तो बाबा जी कह रहे हैं वड्डा गुण जिथों ये श्लोक आरंभ होया सबर इहो सुवाओ जे तू बंदा दिड़ करे। इस अखर नूं समझण दा यतन करिए। सबर तेरा टारगेट की होवे तेरा स्वार्थ की होवे तेरा निशाना की होवे तेरा मुख मकसद की होवे। कई बार असीं कहंदे ने जी कि बंदा बहुत गल्लां करदा सी असल च ते स्वार्थ आ सी इहदा उत्थे स्वाव दा मतलब हुंदा भी असल मकसद ते आ सी इहदा। जिन्ने भी धर्म कर्म करदा है जिन्नी भी मेहनत मशक्कत घालदा है तेरा निशाना की होवे। कोई बाणी पढ़ रहा है कोई साधना कर रहा है कोई नाम जप रहा है कोई सेवा कर रहा है जो भी तू कर रहा परोपकार नेकी जो तेनों वाहिगुरू जी ने
गुण बख्शिश कीता है, तू कार कमा रहा, पर निशाना की होवे, उहदे बदले विच पाउणा की है। मैं जी 10 साल तो लगातार बाणी पढ़ रहा। कईयां ने इदां भी शर्तां रखियां, मैं 41 दिनों तो पढ़ रहा, मैं 41 दिन ही पढ़नी है। उहदे पिछे निशाना की है, कितना समा पढ़ रहा है, ये नहीं गल साध संगत। सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि तेरा निशाना की है, तू कदों तो सेवा कर रहा। ये अर्थ नहीं है, ये याद रखने वाली गल नहीं है। जो असीं यही याद रखते हैं जी मैं तो 41 दिन तो सेवा कर रहा, मैं तो 40 दिन तो कर रहा, माफ़ करियो, वो गिणतियां कई बार साडी झोली च हंकार पा दिंदियां। ये चेते रखन की लोड़ नहीं है कि तू किन्ने दिनों तो किन्ने कर्म कर रहा है, किन्ने पाठ कर रहा है। ये चेते रख के किस मकसद वास्ते कर रहे हैं। मैं फिर बेनती कर रहा, इन्हूं चंगी तरह समझियो। तुहानूं कीते हुए पाठां की गिनती लिखण की जरूरत नहीं, कर्म करी जाओ, अपना कर्म करी जाओ, अपने चाले चली जाओ। तुहानूं दिनां की गिनती लिखण की जरूरत नहीं। चेते च रखना है, तो ये चेते च रखिए कि किस मकसद वास्ते कर रहे हैं। अपनी मंजिल वाल तुरदे हैं ना जी, तो की सानू कदम चेते रखने की जरूरत है। मैं श्री फतेहगढ़ साहब तो दिल्ली आया, तो मैनू वो कदम चेते करने की जरूरत है कि मैं किन्ने कदम चल के आया, नहीं। मैनू ये चेते रखने की जरूरत है कि मेरी मंजिल की है, मेरा निशाना की है। कदम नहीं भी याद करांगे तो कोई चिंता नहीं है साध संगत कि किन्ने कदम तुरिया। ये ना भुले कि किस मकसद लिए तुरिया। साडी बदकिस्मती इत्थे है कि असी कर्म चेते रख रहे हैं, मकसद चेते नहीं रख रहे। बाबा फरीद साहब जी कहते कि तेरा निशाना की, वैसे धर्म का मूल ही ये है साध संगत, प्राप्ति की शिखर ही ये है जिहड़ी इस श्लोक में बाबा फरीद साहब ने कही है। सबर इहो सुआओ, किस गर्ज लई आया है, किस मनोरथ वास्ते तू पाठ कर रहा है, किस मनोरथ लई अमृत वेले उठिया। बड़े भागां वाले सिख जी इत्थे सवेरे 2 बजे उठ के गुरु घर आ जाते। बड़े भागां वाले सिख लखां करोड़ां की सेवा कर रहे हैं। बड़े भागां वाले सिख 5-5, 6-6 घंटे का जिन्हां दा नितनेम है। ये वेख के किस मकसद लई है जी, आ बड़ी जरूरी गल साध संगत। जे थोड़ा जिहा पासा वट गया तो हंकार दे आउण दा खदशा है। फिर मैं कह रहा इस बचन नूं ध्यान नाल सुनना। सबर इहो सुआओ, तेरा मनोरथ, तेरी गर्ज, तेरा निशाना की है, सबर। जे गुरमुखो धर्म का कर्म करदियां सबर नहीं आया तो समझ लो प्रीत ही नहीं आई, फिर असी बिजनेस कर रहे हैं। सबर वाला बंदा बिजनेस नहीं करता, धंधा नहीं करता। धंधा करने वाला बंदा गिनतियां विच है। मैं किन्ने कदम तुरिया हाँ, मैं किन्ने कर्म कीते ने, वो मैनू प्राप्ति होवे। कोई शख्स, छोटी जी उदाहरण दे के समझण का यत्न करांगे आपां रल के। कोई बादशाह सी, गल समझण वास्ते सिर्फ ध्यान दिओ। कहंदे उन्हें ऐलान किया कि जिहड़ा भी कोई मनुख अपनी अपनी नेकी गिनाएगा उन्होंने मूँह मंगिया इनाम दिता जाएगा। यदि आवाज़ थोड़ी जी घट करवा दो। जिहड़ा जिहड़ा भी अपनी नेकी गिनाएगा उन्होंने मूँह मंगिया इनाम दिता जाएगा। एक मनुख सी, उन्हें इन्नियां नेकियां कीतियां सी, इन्ना दान किया सी, इन्ना परोपकार किया सी, ते जिन्नियां नेकियां करदा सी, जिन्ने पाठ पूजा करदा सी, लिख लैंदा सी। वही खाते भरे हुए है। ते उन्हां वाल वेख के बड़ी संतुष्टि हुंदी सी, वेखो मैं किन्ना कुछ कीता। हौली हौली समा आया, आर्थिक हालत कमज़ोर पै गई। राजे का ऐलान करना च पिया
कि जिहड़ा कोई अपनी नेकी गिनाएगा उन्होंने मूँह मंगिया इनाम दिता जाएगा। इनू बड़ा मान सी कि मेरे जिन्नी किहदे कोल होनी है, मेरे ते खाते भरे हुए है, मैं तो अपने सारे किए हुए पाठ गिने हुए है, इन्ने करोड़ हो गए मेरे, इन्ना दान हो गया मेरा, इन्नियां यात्रा हो गई मेरियां, ये सारे वही खाते लैके बाकी तुरे तो यह भी तुर पिया। मैं दसांगा सब तो वध नेकियां मेरियां ने, सब तो वध धर्म कर्म मेरे है। आर्थिक हालत कमज़ोर सी, 2 रोटियां पल्ले च बन के तुर पिया। राजधानी नूं तुरिया जांदा, रस्ते दे विच एक खूह ते पानी वेख के भोजन छकन लगा कि रुखा सुखा खा के खूह तो पानी पी लवांगा। एक कुत्ती बच्चियां समेत आ गई। जो रोटी खोली तो कुत्ती बच्चियां समेत आ गई। मन में ख्याल आया, मना मेरियां ते नेकियां ही बहुत ने, ते मैनू नेकियां दे बदले बहुत फल मिल जाना है। ये रोटी मैं कुत्ती नूं दे देना, मैं तो बहुत फल लैके आना। अज मेरे खाते किन्ने भरे, सारियां वहियां नेकी दियां नाल चुकियां हुई, सब चुकी फिरदे आ। उन्हें तो शायद रजिस्टर कागज़ चुके होणगे, असी दिमाग ते लिखियां हुई ते असी जणाउंदे भी हाँ, गिणाउंदे भी हाँ। तैनूं पता मैं तेरे उत्ते किहड़ी किहड़ी नेकी कीती सी। असी नहीं विसारदे, क्योंकि साडा स्वार्थ की है, उस नेकी दे नाल किसे नूं नीवा दिखाउणा, अपना गरजां ही बड़ियां अजीब ने। साध संगत जी, असी सारिਆਂ ने चुकियां हुई, धन ने वो जिन्हां ने नेकी कीती ते विसार दिती है। नाम बीज संतोख सुहागा, ये संतोख दा सुहागा बड़ा जरूरी है जी। सबर इहो सुआओ, सबर दा अर्थ भी संतोख है। जे संतोख दा सुहागा मार के बीज नूं कजदा नहीं, ढकदा नहीं, तो उन्हें फलना नहीं है। गुरमुखो, तेरा स्वार्थ, तेरी गर्ज सबर चाहिए। जना रहे हैं जी असी सब ने जेन विच गिनतियां कीतियां हुई, कीते हुए पाठां दियां, कीते हुए परोपकारां दियां। रोटी कुत्ती नूं पा दी, बच्चियां नूं पा दी, चलिया गया। अपनियां नेकियां दा पलंदा राजे दे अगे रख के क्या, वेखो मैं किन्नियां नेकियां कीतियां। राजे ने वो खाते नहीं फोले ते पुछन लगा, कोई होर कीती इन्हां तो इलावा, जिहड़ा तू बोझ चुक के लिआया है, इन्हां तो इलावा कोई होर नेकी कीती? ते ये शख्स कहन लगा, जी मैनूं याद नहीं। कहंदे बस उहदा ही मुल है जिहड़ी तैनूं याद नहीं, बाकी तो सारियां लिखियां हुई सी। एक हुणे ही करके आया, कुत्ती नूं बच्चियां समेत रोटी पा के आया, जिहड़ी तैनूं याद नहीं, उहदी कीमत इन्नी है कि तू चित भी नहीं सकता जिन्ना मैं तैनूं देंगा। जिहदी तू याद सिर ते चुकी फिरदा, उहदा की मिलना है? वो तो अपना हंकार पाल लिया तू। हुण साडे धर्म कर्म का मनोरथ भी की है, असीं जणाउणा चाहुंदे हाँ, असीं मुल वटना चाहुंदे हाँ। तो ये गल दिल ते लिख लिओ, जदों मुल वटिया जांदा उदों मुल रह नहीं जाता। बड़े लोग मुल वट रहे हैं, मेरी कुर्बानी बड़ी है, वह मुल वटना है। मेरा धर्म कर्म बड़ा है, मेरी पाठ पूजा बड़ी है, वह मुल वटना है। सिर्फ रब दे घर नहीं वट रहे, समाज च भी वट रहे। लोगों के उत्ते प्रभाव पएगा कि वेख्या किन्ना धर्मी बंदा है, ये तो दुकान ते बैठा भी, दफ्तर च बैठा भी बड़ा धर्म कर्म बाणी पढ़ता है, बड़ी चंगी गल है। पर जे साध संगत पढ़दे नाल बाकियां वाली रिश्वत खोरी बेईमानी ना छुट्टी, सबर दा सुआओ ना आया, फिर की पढ़िया? तो बाबा फरीद साहब जी कहते तेरा मकसद की होना चाहिए? अमृत वेले तू उठिया, नाम जपिया, नितनेम किया, गुरुद्वारे गया, संगत की है, सेवा की है, लंगर च गया, लंगर च हिस्सा पाया, जिन्ना कर्म किया उहदा मनोरथ की होना चाहिए? सबर। सबर इहो सुआओ, जे तू बंदा दृढ़ करे, पक्का कर अपने अंदर कि मैं अपने पाठ करके ते पदार्थ नहीं मंगने। सच्चे पातशाह जी मैनू सबर दिओ, तृप्ति दिओ, संतोख दिओ। बड़े लोगों ने पदार्थ मंगे,
मंगण च हरज नहीं है, पर पदार्थ लोड़ है, निशाना नहीं। निशाना की होए? सबर। बड़े लोग मंग रहे हैं, पर सिख की कहता है, गुरु ने सिख नूं दृढ़ करवाया, बिना संतोख, कहो ना सारे तुसी बाणी पढ़ते हो, बिना संतोख नहीं को राजै। जिन्नी देर सबर नहीं आता, संतोख नहीं आता, दुनिया भर के पदार्थ इकट्ठे कर लै, जिवें अग के उत्ते लकड़ां सुट्टनियां हुंदियां ने ना, तो अग कदी नहीं रजदी। इस तरह असी सारी दुनिया के धर्म कर्म करके जे सबर नहीं आया, ये बेस है, ये नींह है साध संगत जी। सबर, तृप्त होना, तृप्त भई सच भोजन खाया। सच विचों सबर आउंदा है, एक्टिंग नाल नहीं आउंदा कि नहीं जी असी तो निष्काम हाँ जी, असी तो बहुत रज्जे हुए हाँ। नहीं, जिदन जिंदगी च सच कमाया जाएगा, सच असी अंदर तृप्त लैके जावांगे ना जी, जीवन के अंदर, साडे नेत्रां च, साडी जुबान ते, साडे कर्म च, साडे अमलां च, उदन तृप्त भई सच भोजन खाया, उदन संतोख। ये जिहड़ा थाल साहब ने परोसिया है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੋ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਵਿਚਾਰ। ਸਤ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਇਹ ਭੋਜਨ ਅਲੱਭ ਹੈ ਸੰਤੋ। बहुत ज़्यादा भटक गए असी, धर्म नूं बिजनस बना लिया, असी पाठ करन नूं धंधा बना लिया। मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरा काम चल जाए, मेरा केस जित्या जाए, मेरी नौकरी मिल जाए, मेरे घर मुंडा हो जाए, मेरी मझ दुध देन लग पे। किदां दा सौदा बना लिया असी साध संगत। ते जे ना देवे फिर, जे संतोख है तो शिकवे नहीं है, ते जे साध संगत अंदर संतोख ना होया फिर शिकवियां नाल भरे है। जे संतोख आया तो तृप्त है। नहीं देगा तावी तेरे हाँ पातशाह। 10 वस्तु लै पातशाह पावे, एक बस्त कारण बिखोट गवावे। एक भी ना दे 10 भी हिर ले, तो मूड़ा कहो कहाँ करे। जे एक भी ना दिंदा 10 भी वापस लै लैंदा, मूर्खा फिर तू की कर सकता सी भला। जिस ठाकुर स्यों ना ही चारा, तांको कीजै सद नमस्कारा। एक गल लिख लो हिरदे च, कथा करने वाले भी, कथा सुनने वाले भी। हुण मैं कथा कर रहा, पहला सौदा करके मैं कीर्तन कर रहा, ठीक है, उपजीविका है, साडी लोड़ां हन, जरूर पूरीआं होणीआं चाहीदियां ने। चंगी गल है, गुरु के पिंडां दे विच ग्रंथी साहबान ने कई बारी बेसिक लोड़ां भी नहीं पूरीआं हुंदियां, जरूर सानूं ध्यान रखना चाहिए। पर आत्मक तौर ते इस सेवा का मनोरथ की है? तृप्त होना, सबर आउणा। कई बारी बाहरों साडे कपड़े बड़े शांति का प्रतीक हुंदे आ, साडा चेहरा बड़ा शांति का सी। कई बारी तो लिख के भी वंडदे आ कि मैं निष्काम हाँ। बड़ा वड्डा भरम है साध संगत जी। ये मैं कामनावां विच ग्रसिया होया, मेरी भी भुख ही है कि मेरे कोल पैसे होण, कोठी होवे, मेरे कोल सुख सुविधा होवे। जिहड़ा निष्काम है उहदे कोल भी सारा कुछ है, यही कुछ, यही लोड़ां ने। एक गाथा है बड़ी प्यारी जी, सेवा पंथी सिख पंथ की बड़ी आदरयोग जमात, सिक्खी दे गुलदस्ते दे फुल ने साध संगत। सारे सारियां नाल प्यार करना, सारियां नाल सत्कार करना। तो वो सेवा पंथियां दे साहित्य एक बड़ी सुंदर गाथा होंदी है। कहंदे किसी प्यार वाले ने, मेहनत मशक्कत करने वाले ने आदर दे नाल कहा कि गुरमुखो मेरे घर भोजन खाण वास्ते आए हो। निर्धन सी, मजदूरी करता सी। तो मेरे वर्गा मनुख कहता ठीक है जी।
ਆਵਾਂਗਾ ਸਵੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਪਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਬੜੀ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਾਰਡ ਫੱਟੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੰਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੂਨ ਚੂਸ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਤਮਾ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੜ ਬਲ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖਿਆ, ਆਖ ਪਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ? ਹੁਣ ਉਹ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿੱਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਪ ਗਿਆ ਜੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਖਵਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਭੋਜਨ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, 5-10 ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਫਰੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੋਵੇ, ਸਬਰ ਇਹ ਸੁਆਓ, ਸਬਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ? ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਢੰਗ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਵਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਇਹ ਸਵਾਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਘਿਓ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ 'ਚ ਜੂਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਪੁਰਖ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਲਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਵਾਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਗੂਣਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਅਧੂਰੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਅਜਾਣੇ ਆ ਨਾ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਦਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜਾਣੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਦਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਸਮਝ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪਾ ਲਓ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਜੇਬਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਫਰੋਲ ਕੇ ਮੁੱਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ, ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਿਆਗੀ ਹਾਂ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਥੋੜੀ ਪਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਰੋਟੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਪਾ ਲਓ, ਇਸ ਭੋਜਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਪਾ ਲਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਬਰ ਪਾ ਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਵੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗੇਗੀ। ਕ੍ਰੋਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖੋਣ ਦੀ ਆਦਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਘਰ ਗਿਆ, ਸਬਰ ਇਹੋ ਸੁਆਓ, ਉਦਣ ਖੋਣ ਦੀ ਆਦਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਆਦਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਧੋਖੇ ਦੀ ਆਦਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਸਬਰ ਇਹੋ ਸੁਆਓ। ਬਸ ਆ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦਾ ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਅਬਦਾਲੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਆਪਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਸ਼ੈ, ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ?
तो जकरिया खान ने कहा सी सबर। इन्हां विच की गुण है? सबर। ध्यान दिओ प्यारिओ, एक तो है ना सबर रूहानी गुण साडे निज नाल संबंधित, तो जदों साडे निज विच इह गुण आउणा इन्हें साडा कौमी भला भी करना है, पंथक तौर पर भी सानू चढ़दी कला बख्शनी है। इस गाथा नू थोड़ा जिहा समझ लियो, शब्द थोड़ा जिहा ध्यान मंगदा है, मैं तां करके इत्थे समा ला रहा साध संगत, माफ़ी मंग के कि थोड़ा रुकना पैना, सानू ठरमे नाल समझना पैना, क्योंकि शब्द का तत्त सबर है तो सानू सबर नाल ही अगे तुरना पैना है। कहंदी की राज है, ये ढैंदी कला च नहीं जाते। वो कहंदे राज है सबर। उत्थे बोल लिखे इतिहास विच, कहंदे किदां दा सुभाअ है सिंघां दा, मैनूं दसना इन्हां दा। तो कहते जो जवाब दिता जी जकरिया खान ने, वो लिखत विच आया कि इन्हां दा सुभाअ है कि ये भोजन तैयार करके आप नहीं छकदे, पहला गुरु के नाम से आवाज़ा दिंदे आ भी भाई कोई लोड़वंद हैगा, गुरु का लंगर तैयार है, आओ प्रशादा छक लो। सबर क्यों वंडन दुनिया आ चल रहा सी दिल्ली दे विच ही, की कहर मचिया होया सी। बेईमान लोग, करप्ट लोग लोगों का हक खो के भी जमा करना चाह रहे सन, स्टोर करना चाह रहे सी, इत्थों तक कि जिन्हां दे फर्ज बनते सी उन्हां दीयां नीतां फिट गईयां, जिन्हां ने पब्लिक की राखी करनी सी। सिख क्यों तुर पे लैके लंगर? वो वक्री गल है भी सानू तुसीं तगमे की देने आ, सानू पता है। सानू तुसीं अतवादी कहना, तुसीं वखवादी कहना, कुछ भी कहना है, पर क्यों सिख तुर पे लंगर लैके जी? तो पुछदे किसी नूं भी तेरी बरादरी किहड़ी है? क्योंकि गुरु ने गुण दिता सी तुसीं वंडना है। दुश्मन पुछदा की गुण है इन्हां च? कहंदे सबर। देत आवाज़ा भुखा कोए, देग तैयार गुरु की होई। कहंदे गुरु का लंगर तैयार है भाई, कोई लोड़वंद है छको। नगारे क्यों वजदे लंगर तो पहला? कि नगारे की चोट सारिਆਂ ਨੂੰ सतर्क कर दे कि गुरु का लंगर तैयार है। देग तेग जग में दो चलै, जदों तेग वाउणी उदों भी नगारा चलदा मजलूम की राखी लई, जुलम के नाश लई, ते जदों लोड़वंद लई परोपकार करना उदों भी नगारा वजदा। देत आवाज़ा भुखा कोई, देग तैयार गुरु की होई, उस समय वैरी किमें आवे, परम मीत सम तिसै छकावै, बचै तां पीछे आप खा ले है, नहीं तां लंगर मस्त बतै है। पहला छकाउंदे ने, ये बड़े सबर वाले है जी। दुश्मन दे नाल चर्चा हो रही है, इन्हां दा गुण है बड़ा वड्डा। ये गुरु के नाम ते छकाउंदे आ, ते ये नहीं कहते कि बचा के रख ली आपे खावांगे। बचै तां पाछै आप खा ले है, नहीं तां लंगर मस्त बतै, नहीं तो कहते जी लंगर मस्त हो गया। कितना सबर है जी। ये कुड़ते नहीं, सड़ते नहीं कि हाय मेरे वास्ते नहीं बचिया, हाय मैं खाना सी, ना ही छुपा के रखते हैं। बने रह नित सके बरादर, आ सुनियो बचन जी। हुण उस सबर ने की दिता सी, सिख पंथ नूं ऐ मुट्ठी दे विच बन्निया सी। अज साडे अंदर सबर की भावना टुटदी जा रही है, तां धड़ियां च वंडे होए आ। बने रह नित सके बरादर, सिख को देवत आदर। एक दूजे नूं सन्मान दिंदे ने, आपस में भरावां वांग रहिंदे ने, क्योंकि एक दूजे कोलों खोहना नहीं सिक्ख्या, इन्हां ने वंडना सिक्ख्या। सबर इहो सुभाव, आ मकसद है इन्हां दा सबर। बने रह नित सके बरादर, सिख सिख को देवत आदर। एक दूजे का सन्मान करते हैं, इज्जत देंदे ने एक दूजे नूं। सिख सिख पर वारत जान है, इनमें इतफाक महान। दुश्मन कह रहा दूजे दुश्मन के नाल गल्लां कर रहा है, इनमें इतफाक महान। इन्हां च एका बड़ा है। ते साडे एके दा राज की सी कि ये वंड के छकदे आ, खुंदे नहीं, एक दूजे कोलों झपटते नहीं, एक दूजे वाल वेख के सड़ते नहीं, एक दूसरे को देवत आदर है। इनमें इतफाक महान, सिख सिख पर वारत जान।
किड्डी पंथ की चढ़ती कला सी जी जिदन बाणी का एक गुण साडे अंदर सी, संतोख, सबर। अज बाहरों कुछ होर हाँ तो उस साधु वाली हालत है कि तू मैनू दिता की नहीं। गुरमुखो ये गुण सच कमाया आना है। पहला सच अंदर जाएगा, फिर संतोख अंदर जाएगा। उदाहरण दी सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब जी ने बाणी के अंदर उदाहरण दी बड़ी प्यारी जी। तुसी रोज बाणी के शब्द पढ़ते हो जी, इदा घड़ रहे ने गुरु। जिवें उदाहरण दी जिवें सुनियारा गहना घड़दा है ते सुनियारे कोल कुठाली हुंदी है, आरण हुंदा है, हथौड़ा हुंदा है। इस तरह गुरु साहब जी ने सानू घड़न वास्ते की कीता जी, जत पहारा धीरज सुनियार। धीरज तो बिना, सबर तो बिना साडी घाट नहीं घड़ी जानी। आहरण मत वेद हथियार, भाओ खला अगन तप ताओ, भांडा भाओ इस भांडे च की होए प्रेम। अमृत तित ढाल घड़िया शब्द सच्ची टकसाल। धीरज सुनियार, धीरज सबर संतोख रजे हुए। सबर का मतलब ये नहीं है कि मैं प्रसादा नहीं छकना। सबर का मतलब यह है कि बिरती खोण वाली नहीं है, तमा तो मुक्त है। ठीक है, शरीर नूं ते रोटी की लोड़ है ही है साध संगत जी। शरीर का सबर का संबंध सिर्फ शरीर नाल नहीं है, सबर का संबंध साडी सुरत नाल है। तो जो सुरत चो सबर चलिया जाता है, फिर अखीं देखना रजियां बहु रंग तमाशे, उस्तत निंदा कन सुन रोवण ते हासे, सादी जीभ ना रजी है। सबर नहीं ना आया, आत्मा तृप्त हुई, तृप्त पई सच भोजन खाया। सादी जीभ, जीभ कहती है मैं होर रस भोगा। शरीर रोगी कर लिया, मन रोगी कर लिया। जे बाणी दे रंग च रत्ते हुंदे, साडा खाना संजम च होना सी, साडा वेखना संजम च होना सी, साडा स्पर्श करना संजम च होना सी। हुण इस सबर दे गुण तो भी होना की कर रहा, ना इहदियां अखां रज रही, ना इहदी जीभ रज रही है, रंग तमाशियां च गलतान है, विषय विकारां नूं भोग रहा, किते तृप्त हो ही नहीं रहा अंदरों। साध संगत ते की हुंदा अंदर? विकार, बुराई, कलंक, जिंदगी नरक बन जाती। इसलिए बेस की है? सबर। अखीं देखना रजियां बहु रंग तमाशे, उस्तत निंदा कन सुन रोवण ते हासे, सादी जीभ ना रजी है कर भोग बिलासे, नक ना रजा बास लै दुर्गंध सुबासे, रज ना कोई जीविया कूड़े प्रवासे। ये खुशबूआं नाल नक नहीं रज रहा, रंग तमाशियां नाल अखां नहीं रज रही, चस्कियां नाल जीभ नहीं रज रही, रसां कसां विषय विकारां नाल इंद्रियां नहीं रज रही। सबर इहो सुआओ जे तू बंदा दिड़ करें, जे परपक्क कर लें तो तेरा निशाना की है? तेनू सतगुरु जी दस रहे ने सबर। 30 साल तो 40 साल तो 50 साल तो जदों तो गुरु घर नाल जुड़े हैं, बाणी पढ़ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वेख अंदरों किन्ना क रजे हैं। अपने आप को परख, किन्नी क लालसा मुक गई है, किन्ना क शांत हो गया अंदरों। साध संगत जी इस सबर च बहुत गुण हैं, तो यकीन करियो ये कली साडी जिंदगी च नहीं शांति आनी, साडे घरां च भी शांति आ जानी है। साडी जिंदगी जिहड़ी बेचैन है ना, एक कहावत सुनी मैं बचपन दे विच, कहंदे कोई धनाड़ अपने निकटवर्ती नाल अपने सलाहकार नाल तुरिया जा रहा, बहुत धनी, शहर का सब तो धनी बंदा, तो वह वेखदा है कि एक नुक्कर दे विच मजदूरी करके खाण वालियां दा घर है। जदों लंघदा है उस घर चों हासियां दी आवाज़ आउंदी है, खुशियां दी आवाज़ आउंदी है। कई बारी ये धनाड़ अपने निकटवर्ती नाल सलाहकार नाल जिहदी मशवरे दे उत्ते बिजनेस करदा सी, खलारा किन्ने होके जी अज वेखो ना जी, जिहड़े अंदरों रज नहीं रहे,
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਕੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਵਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਾਪ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਸਬਰ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਵੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਹੇ, ਜੋਕਾਂ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਧਨਾੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗੂੰਜਿਆ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਇਸ ਸੱਜਣ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਹਾਸੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ? ਇਹ ਧਨਾੜ ਇਹ ਕਦੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਸਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ, ਜਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਸਬਰ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਸਿਆਂ ਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੀ ਭੇਦ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਸਿਆਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ 99 ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ 99 ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ 99 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 99 ਰੁਪਈਏ ਲੱਭੇ, ਥੈਲੀ ਲੱਭੀ ਤੇ ਗਿਣਨ ਲੱਗਿਆ, ਫਟਾਫਟ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। 1 2 3 4 95 96 97 98 99। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 100 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਗਿਣਦਾ ਨਹੀਂ 99 ਹੀ ਨਿਕਲੇ, 100 ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 99 ਤੋਂ 100 ਕਰਨੇ ਆ, 100 ਤੋਂ 101 ਕਰਨਾ, ਫਿਰ 200 199, ਫਿਰ 299। ਹੁਣ ਹਾਸੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਮਿਲ ਬੈਠਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਾਸਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸਬਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖੀਏ। ਨੈਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੇ ਨੇ ਸਬਰ ਇਹੋ ਸਵਾਓ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਦਿੜ ਕਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਸਬਰ ਨਾਲ? ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਮਨ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਬਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ। ਯਕੀਨ ਕਰੀ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਦਣ ਸਬਰ ਤੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਧ ਥੀਵੈ ਦਰਿਆਓ, ਟੁੱਟ ਨਾ ਥੀਵੈ ਵਾਹੜਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਵੱਧ ਥੀਵੈ, ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਅਸੀਮ ਸਾਗਰ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ, ਮੈਂ ਮਛਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤ ਲਹਾਂ। ਦਰਿਆਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਥਾਹ ਵਿਸ਼ਾਲ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸਬਰ ਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਵਾਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਬਣੇਗਾ, ਤੂੰ ਸਾਗਰ ਬਣੇਗਾ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਸਬਰ ਦਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸੁੱਖ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਮਤ ਸੋਚੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਪਦਾਰਥ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਧੋਖਾ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਆਹ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀ ਥੀਵੇਂਗਾ? ਦਰਿਆਓ। ਵੱਧ ਥੀਵੈ ਦਰਿਆਓ, ਟੁੱਟ ਨਾ ਥੀਵੈ ਵਾਹੜਾ। ਵਾਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਵਾਹੜੇ ਮਿਲ ਗੰਗ ਗੰਗੋਵਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵਾਹੜਾ। ਨਦੀਆਂ
नाले नदी वड्डी हुंदी है, नाला उहदे तो छोटा हुंदा है, ते वाहड़ा वो पानी है जिहड़ा मूल नालों टुट के छप्पड़ी बन जाता है। तू मूल नालों नहीं टुटेगा, तू छप्पड़ी नहीं बनेगा। जे तेरे कोल सबर दा गुण आ गया तू दरिया बनेगा। जिन हर जपिया से हर होए, रब्बी गुण है ना जी। तो इन्हें साडे अंदर ये विशालता लियानी है। मैं फिर अर्ज कर रहा, इनू ध्यान नाल समझ लेना। सबर इहो सुआओ जे तू बंदा दृढ़ करे, जे तू परपक्क करने ते तेरा निशाना की है? सबर दा। सारे धर्म कर्म दा तत्त की है? तेरी पाठ पूजा, तेरे दान पुण्य दा, कि तू कहे महाराज जी हुण संतोख आ गया, हुण मैं तृप्त हो गया। दशमेश जी ना जदों दीना कांगड़ तो अगे मुक्तसर साहब वाल नूं जाना सी, रस्ते दे विच एक थां शामां पै गईयां। सिंह नाल सन महाराज दे, काफला सी, उधरों मालवे दे सिंह रल गए। कुछ गुरु साहब ने बिराड़ जिहड़े सी तनख्वाह ते रख ले। ये जिस पिंड च महाराज ठहरे तो पिंड वालियां ने ना एक बड़ी सियाणी गल की। कहंदे सच्चे पातशाह शाम पै गई है, हनेरा हो रहा, तो जे असी सारे जाने लंगर बनाउण लग पे ना, तो सारे ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ लंगर क्या तैयार करदियां 5-4 घंटे लग जाने। तो साडी एक बेनती है कि असी जिन्ने पिंड वाले हैं साडे सारिਆਂ ਦੇ घर एक एक ਸਿੰਘ भेज दिओ। हुण एक एक ਸਿੰਘ ਨੂੰ प्रशादा छकाउणा किहड़ा औखा? बड़ी सियाणी गल सी भी असी सारे अपने अपने घर एक एक ਸਿੰਘ ਨੂੰ प्रशादा छका देंगे। महाराज कहन लगे ठीक है। सारे ਸਿੰਘ गए जी, किसी को कोई लै गया, क्योंकि ये तो भरम ही नहीं सी ना जी किहदे घर दा नहीं खाना, किहड़ा नीच है तो किहड़ा ऊच है। प्यार करने वालियां दे घर सतगुरु जी दे प्यारे बैठते साध संगत। सारे ਸਿੰਘ गए तो जदों छक के आए ना जी, कोई कहे मैं लस्सी नाल प्रशादा छकिया, कोई कहे मैं मक्खण नाल छकिया, मैं दही नाल छकिया, मैं मिस्सा प्रशादा छकिया, मैं खिचड़ी छकी, मैं खीर छकी, जो पिंडां दी जो बनिया सी जी। बड़ी सिफत करन जी, खिचड़ी बड़ी स्वाद सी, खीर बड़ी स्वाद सी। एक सिंह है, उसका नाम है भाई मलियागर सिंह। भाई मलियागर सिंह आनंद विच गुड़ुंद होए है, ते अंतरजामी पातशाह जी ने भाई मलियागर सिंह नूं बुला लिया। महाराज कहन लगे मलियागर सिंह तुसी क्यों नहीं दस रहे भी की छक के आए हो? जेड़े सिंह दे घर तुसी गए, जेड़े प्यार वाले दे घर तुसी गए, तुसी की छक के आए हो? सारे दस रहे ने कि मैं जिथे गया उत्थे आ स्वाद सी, आ स्वाद सी। भाई मलियागर सिंह कहंदे हे सच्चे पातशाह मैं जिंदगी च ऐसा नहीं छकिया जड़ा रस मैनू उस सिख दे घर प्यारे दे घर आया, मैं दस ही नहीं सकता भी वो रस किस तरह का सी। बड़ी बारी महाराज ने पूछा तो सच्ची मुच्ची भाई मलियागर सिंह जी कहते नहीं जी अकैई सी, वो रस बहुत आनंद सी। सारे पिंड की सभा संगत जुड़ी सी। महाराज कहन लगे उस प्यारे नूं लैओ जिहड़ा भाई मलियागर सिंह नूं अपने घर लैके गया सी, उन्होंने लै आओ। तू दस की खुआया सी? भाई साहब तो दस नहीं रहे, ये तो दसते ने भी की छकिया, तू दस। तो उन्हें हाथ जोड़ ले, कहते सच्चे पातशाह मैं बहुत गरीब हाँ, मेरे घर मुठ आटा भी नहीं सी भोजन पकाउण नूं। जंगली बूटी हुंदी है एक, उन्होंने फल लगता है, पीलां कहंदे उन्होंने, छप्पड़ां ते वैरान थावां ते अपने आप उगदी है, खास करके खुश्क इलाके च, मालवे दे रेतले इलाके च। कहंदे जी वो पीलां तोड़ के सुका के घर च रखियां होईयां सी, ते मैं पानी च भिओं के ना जी उही पीलां इस प्यारे दे अगे रख दित्तियां। मेरे घर कख भी नहीं सी छकाउण जोगा, ना कोई सब्जी भाजी सी, ना आटा सी। पता नहीं किन्ना क रस आया इन्हां नूं, मेरे कोल ते कुछ नहीं सी। भाई साहब नूं पुछया, वो कहन लगे महाराज मैं ये वेख्या ही नहीं भी की छका रहा, इन्हें इन्ने प्यार नाल छकाया कि मैं रस विच छकदा गया। तो सतगुरु जी ने उत्थे बचन बोलिया सी, सती दे संतोखी खाए। देण वाला सतवादी होवे, छकण वाला संतोखी होवे। किन्ना रस हुंदा जी जिंदगी दा। असीं ते जिंदगी मेहणिਆਂ नाल भर लई, रब नूं भी मेहणे दे रहे, कख नहीं कख नहीं कख नहीं कख नहीं।
राजी नहीं रहा बंदा जी, किते जिंदगी शांत हो ही नहीं रही। जिहदे कोल 50 किले आ, वह भी माँ प्यो तो नाराज़ है, मैनू की दिता। जिहदे कोल 1 किला है, वह भी जिहड़ा भरा 1 दुकान है जां जो भी प्रॉपर्टी, मैनू जे ये भी ना हुंदी फिर भरा भरा नाल लड़ रहा, तैनू 1 इंच वध आ गई, मैनू 1 इंच घट आ गई। जे ये भी ना हुंदी, थोड़ा जिहा ते सबर दा गुण लै लै। सो ये पल्ले च बन ली है साध संगत। सबर इहो सुआओ जे तू बंदा दृढ़ करे हैं, वध थीवे है दरियाओ, वध के दरिया होएगा, टुट के वाहड़ा नहीं बनेगा, छप्पड़ नहीं बनेगा, वड्डा होएगा तू। वध थीवे दरियाओ, टुट ना थीवे वाहड़ा। इसी विषय नाल संबंधित अगला श्लोक है, वो भी कर लीए। फरीदा दरवेशी गाखड़ी चोपड़ी प्रीत। दरवेशी हुण बाहरों ते साधु बनना, त्यागी बनना, विहंगम बनना, बाहरों निष्काम बनना बड़ा सौखा है, पर मित्रा दरवेश होना बहुत औखा है, बहुत औखा है। त्याग इन्ना लियाना, इन्ने सहज विच जूना, इन्ने सबर च जूना, ये बड़ी वड्डी घालना है। ये दिखावे नाल नहीं हुंदा। चोपड़ी प्रीत, जिवें रोटी ना जी अंदरों सुक्की ते बाहरों चोपड़ दित्ती। हुण दिखावे दी प्रीत ते बहुत है, पर सिੱਖੀ कमाउणी, गुरसिख बनना, दरवेश होना, ये औखा मार्ग है। धुर अंदरों फरीदा दरवेशी गाखड़ी चोपड़ी प्रीत। इकन किनै चालीए, दरवेसा भी रीत। हुण ये पल्ले च बन्निओ गुरमुखो, दरवेसा भी कि दरवेशां वाली रीत ते कोई विरला विरला चलदा जी। दरवेश किवें? जिहड़े सबर नाल खड़े आ, जिवें रुखां दी जिरांद। फरीदा साहिब दी कर चाकरी, दिल दी लाहे भरांद, दरवेशां नूं लोड़ी है। किस तरह दे हुंदे दरवेश जी? जिवें रुख हुंदे है, सबर नाल। जे पत झाड़ आ गई है तां भी वो बड़े सबर विच ने, जे बर्फ कक्कर पै रहा तां भी वो बड़े सबर विच ने, जे कोई पंछी आके उत्थे अपने मलीनता खिलार गया तां भी वो बड़े सबर विच ने। वो अपना सुभाव ही नहीं त्याग रहे जी। सब नूं ठंडी छां दे रहे ने, सब नूं ऑक्सीजन दे रहे ने। दरवेशी गाखड़ी है, रुखां वर्गे बनना पैंदा है, इन्ना सहज अंदर लियाउणा पैंदा साध संगत जी। इकन किन्नै चाली है, इकन किन्नै मतलब इन्नियां विचों कोई चलदा है, हैन विरले, विरला कोई चलदा। इकन किन्नै चाली हैन विरले, नाहे घने, फैल फक्कड़, मंदा बोलन वाले, क्रोध वाले, नफरत वाले। तुसीं वेखोगे जे तुसीं पुराना ਸਾਹਿਤ पढ़ो तो अक्सर तपी लोग की करते हुंदे सी, सराप का बड़ा डर हुंदा सी। लोकी सराप के डरों जिउंदियां दे छड्डो मरियां दियां मड़ियां पूजी जाते सी, भी मर गया किते तां भी पुट्ठा ना पै जे। की हुंदा सी अंदर? क्रोध, क्योंकि अंदरों तृप्त नहीं सन ना जी, अंदरों शांत नहीं सन। तो कोई विरला है जिहड़ा दरवेश हो निबड़दा है। दरवेश कपड़ियां नाल नहीं बनना, दरवेश गुणा नाल बनना। साध संगत जदों साडे अंदर ये सबर संतोख वाला गुण आएगा ना, जत पहारा धीरज सुनियार, आहरण मत वेद हथियार, जदों इदां घाड़त घड़ी जाएगी फिर गहना बनांगे, फिर सवारे जावांगे भाई। और सतगुरु सानू सवारना चाहते हैं, सतगुरु सानू सुख देना चाहते। जी असीं कहंदे ने शांति नहीं मिलती जी, मन नूं चैन नहीं मिलता जी, मिलेगा किदां साध संगत जी? बिरती तो बदल नहीं रही साडी, बाणी ते पढ़ रहे हैं पर बाणी के गुण ते अंदर आ नहीं रहे, सत संतोख विचार ते अंदर वरत नहीं रही, जिहड़ी भोजन चों खुराक जानी सी अंदर। सो ये दो गल्लां ध्यान च रखनियां साध संगत जी। सबर इहो सुआओ, जिहदे कोल सबर है वो दरवेश है, वो शांत है।
वो रुखां वांगू शांत है। पर इदां शांत होना है बड़ा औखा है। फरीदा दरवेसी गाखड़ी चोपड़ी प्रीत, बाहरों दिखावे दे नहीं, बाहर ज्ञान ध्यान इशनान, अंतर व्यापै लोभ स्वान। हुण बाहरों तो ज्ञानी है, बाहरों तो जुबान बहुत सियाणियां बातां कर रही है, पर अंदर की बिरती की है कुत्ते वांगू तमा दा मारिया। असी कई बार कहने सिदक आवे, सबर होएगा तो सिदक आएगा ना जी। सबर नाल सिदक जुड़िया होया। हुण कुत्ता लोभ दा तमा दा मारिया, जिन्नी देर मालक खसम उत्ते भरोसा नहीं करता। नेक वो भी कुत्ते हुंदे आ जिहड़े साईं दा दर मूल ना छड्डदे, भावें 100 पैवण जित्ते। स्वामी को ग्रह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नित, वो भी कुत्ते हुंदे आ ना। एक कुत्ता हुंदा तमा दा मारिया, पिंड च तुसीं वेखोगे हर दरवाजे ते जांदा। सिदक करके कदों बैठेगा, जदों अंदर सबर आएगा। तो तुसीं भावें सवेरे अमृत वेले उठ के नाम जपिया, भावें पाठ कीता, भावें तुसीं गुरु घर आए हो सेवा कीती है, जो भी कर रहे हैं, थर्मामीटर ला के अपने निज नूं परखिए कि साडे अंदर सबर किन्ना आउण लग पिया, तृप्ति किन्नी आउण लग पई है। उन्ने ही शांत हुंदे जाओगे, उन्ने घरां विच शांति आउंदी जाएगी, उन्नी संसार च शांति आउंदी जाएगी। बड़े बड़ियां ने धर्म दे वेस बना लए ने, पर अंदर अंदर तृप्त नहीं हो रहा। घर छड्ड दिते ने, त्यागी हो गए ने, पर मुड़ के डेरियां की लड़ाई पई हुई है, मुकदमे चल रहे हैं, कब्जे किए जा रहे हैं। की हो गया? क्योंकि गुण नहीं ग्रहण किया। हर बिसरत तेरे गुण गलिया। वाहिगुरु सिमर, ज्यों ज्यों सिमरेगा त्यों त्यों अंदर संतोख आएगा, त्यों त्यों मन शांत होएगा। तो ये बहुत प्यारा बचन जी, साड़ी जिंदगी नूं सवारन वाला बचन है। सबर अंदर साबरी, गुरु साहब ने बाणी च कहा। हाँ, भाई गुरदास जी एक बचन बड़ा प्यारा कहते जे सिख बनना है ना, तो तेरे लिए ये गुण बहुत जरूरी है भी तू पहली गल तो गुरु को आके आपा मिटा दे। मुर्दा होए मुरीद ना गली होवना, ते 2 गुण तेरे कोल होण, साबर सिदक शहीद। सबर वाला गुण, फिर तू सिख बनेगा। तो जे जिंदगी अजे तृप्त नहीं हुई, तू अजे सिख नहीं बनया। जिन्ना मर्जी है ज्ञानी बन जा भी मैनू सब कुछ आउंदा है, मैं बड़े दावे करदा, तू सिख नहीं बनया। फिर वो दिल्ली सबर, ते सबर दे नाल की जुड़िया? सिदक। ते सिदक दे नाल की आपा मारना, साबर सिदक शहीद। ना कोई डर रहेगा, ना कोई भरम रहेगा, भरम भाओ खोवना। इन्ना मन शांत होएगा। दुनिया के पदार्थ बड़े आ गए, भादों भरम भुली भर जो मन पछतानी, जल थल नीर भरै बरस रुत्ते रंग माणी। बड़ा कुछ भरिया पिया, पर यह शांत नहीं है। क्यों भला जी? बरसै निसकाली क्यों सुख बाली, दादर मोर लवंते, प्रिय प्रिय चवै बंबीहा बोला, भयंगम फिरै डसंते। इनू वाहिगुरू जी तो बिना सुख नहीं आ सकता, जिन्नी देर अंदर नहीं तृप्त हुंदा। वो जुड़दा है, जो ज्यों ज्यों जुड़ता जाता है, त्यों त्यों मन शांत हुंदा जाता है। गुरमुखो, अज मैं चाहता भी अरदास करिए, हे गुरु नानक साहब जी, साडे घरां च ये एक गुण दे दे जी। वेखियो किन्नी सुख शांति वरतदी है घरां च। एक गुण लै जाइए जिहड़ा अज बाबा फरीद साहब झोली च पा रहे हैं, सबर इहो सुआओ। सारे प्रण करिए, झोली अड्ड के, हੱਠ नाल नहीं आउणा, सत कमा के आना। कहिए महाराज जी एक गुण दे दे कि साडियां भुखां खत्म हो जान। सच नाम आधार मेरा, जिन भुखां सब गवाइयां। जिदन ये आया सबर भुखां मिटियां, उदन कर शांत सुख मन आए वसिया। उदन वस गया वाहिगुरु, हृदय शांत हो गया। तो सांझ करीजा गुणा केरी, ये सिक्खी है। 2 श्लोक कल नूं महाराज सिर ते हाथ रखन करवा लैन। अज खिमा मंगदा, ये दोनों का विशा एक सी, मैं तां फिर ये दोनों श्लोक जिहड़े अज विचार तुहाडे समक्ष कहण दा यतन कीता। मेरियां भुल्लां बख्शिओ साध संगत जी। अरदास करियो सतगुर जी, ये शुभ गुण जिहड़े कथन कीते ने वो करनी विच भी आ जाण, जिंदगी दा सुकून आ जाए। प्यार विच जुड़ के आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।